गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं एक्चुअली आप लोगों से कुछ पूछना चाह रही थी। आई वॉज थिंकिंग शुड आई अपलोड डेली व्लॉग्स, बिकॉज मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हैपनिंग होता नहीं है। इट्स मोस्टली मी गोइंग टू ऑफिस, वहाँ पे काम किया, वापस आ गए। सो ऐसा बहुत हैपनिंग लाइफ नहीं है मेरी। बट डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि क्या मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट करके देखूँ क्या। लेट्स जस्ट पुट आउट 10 to 12 मिनट्स का व्लॉग्स एवरी डे फॉर अ वीक एंड सी हाउ इट गोज, वेदर यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग मोर ऑफ दोज और नॉट। क्योंकि मुझे लगता है मेरी लाइफ बहुत बोरिंग है ज़्यादा कुछ है नहीं लाइफ में दिखाने के लिए। सो यू गाइज वुड बी बोर्ड। वेल, अभी बज रहे हैं सुबह का 8। हम लोगों को स्कूल छोड़ आए हैं, नाश्ता वाश्ता करा के। सुबह के टाइम शूट करना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं हो पाता, बिकॉज इतनी सारी चीज़ें पैरेलली चल रही होती है। आज तो उसका आज किचन क्लास है, मतलब क्या कहते हैं SUPW क्लास है। उसमें उसको लेमनेड वर्जिन मोहितो बनाना सिखाया जाएगा, तो वो सारी चीज़ें भी जाननी थी। फ़िलहाल पसीना देखो, स्किन कितनी ग्लो कर रही है पसीने और गर्मी से। पंखा भी नहीं चलाया मैंने, वो इसलिए नहीं चलाया क्योंकि आवाज़ आती है। खैर, अभी हम जा रहे हैं बनाने ब्रेकफास्ट। उसके बाद नहा धो करके 8:30 पौने 9 बजे तक निकलूँगी मैं ऑफिस। ब्रेकफास्ट में ऑमलेट बनेगा। आई नो सावन चल रहे हैं, बट पापा जी को डॉक्टर ने बोला है रोज़ अंडे खाने के लिए। सो वो ऑल्सो एक चीज़ दिखाती हूँ, देता हुक्ड मी टू croissants। आई हैवेंट ट्राइड, आई डिड ट्राई देम, बट पहले कभी उस तरीके से सोचा नहीं। बट बटर croissant आई ट्राइड एंड दे आर सो एक्सपेंसिव, बट आई गॉट एन माई हैंड्स ऑन समथिंग जो बहुत सही लगे मुझे। इंग्लिश ओवन के बटर croissant हैं, मैं एक बार मंगा के खा चुकी हूँ एंड ट्रस्ट मी बहुत ही अमेजिंग थे। मतलब इमरजेंसी में खाना है तो ये बहुत अच्छे थे, और शायद पिचक जाते हैं पता नहीं क्यों। सो इसको मैं बस ओवन में गर्म करती हूँ एंड देन जस्ट इट लाइक दैट, एंड दे आर सो फुल ऑफ बटर, वेरी वेरी सॉफ्ट, वेरी गुड। लेट्स ट्राई दीज आउट। आशु को टेस्ट करवाती हूँ। उनको वैसे तो इतना कुछ खास पसंद नहीं आए थे, नॉर्मल बटर croissant भी जो मैं बेकरी से लेकर आई थी। बट लेट्स ये वाले अच्छे लगेंगे। आई शो यू ये कैसे दिखते हैं अगर मैं इनको खोल पाई तो। खुल गया। ओके, दे आर सो बटरी। मैं हाथ तो धोए नहीं। So beautiful smelling. I love bakery products. Like बेकरी के पास से निकलो ना, it's like one of my favorite fragrances. चलो इसको फिलहाल दोनों को गर्म कर लेती हूँ। आशु की कॉफ़ी बना लेती हूँ, पापजी का ऑमलेट बना लेती हूँ एंड नहा धो करके फिर हम निकलते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है, लाइक हद से ज़्यादा गर्मी है। यूजुअली मुझे गर्मी उतनी लगती नहीं है, बट आज बहुत लग रही है किचन में स्पेशली। ये पापा जी का ऑमलेट मैं तो बना रही हूँ, तो आशु को भी दे ही देती हूँ। और क्योंकि इसमें इतनी सारी वेजीज डाली ना, मैंने शिमला मिर्ची, लाल वाली, पीली वाली, हरी वाली, प्याज। मैं एक्चुअली हरी मिर्ची भी डालती क्योंकि अच्छा लगता है ऑमलेट में, बट पापा जी को अच्छा नहीं लगता तो इसलिए मैंने स्किप कर दिया ना। यम्मी लगता है ना धनिया, हरा धनिया। हाँ, मैं यूजुअली ऑमलेट नहीं खाती हूँ, अंडे नहीं खाती, मुझे कोई पसंद नहीं है, बट मैं थोड़ा सा चखे, ये अच्छा बनता है। आई शो यू, वेट। है सुंदर। डन एंड इट्स टाइम टू टेक अ शावर, क्योंकि ऑलरेडी 8:45 हो चुका है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। एंड आई विल बी यूजिंग दिस 1% कोजिक एसिड बॉडी वॉश बाय द डर्माको। इस बॉडी वॉश में हैं 2 एक्टिव इंग्रेडिएंट, 1% कोजिक एसिड एंड अल्फा आर्ब्यूटेन। सो अगर आपके बॉडी पे बॉडी एक्ने है, उसके मार्क्स रह गए हैं, पिगमेंटेशन है कहीं पर, दिस विल हेल्प यू गेट रिड ऑफ ऑल ऑफ दोज। साथ ही ये एक सल्फेट फ्री फॉर्मूला है, तो आपकी स्किन को ड्राई आउट नहीं करेगा, आपके स्किन बैरियर को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा एंड आपको देगा क्लियर स्किन। दिस ऑल्सो गिव्स यू अ 24 आवर हाइड्रेशन। जैसे कि मैंने बताया, आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करेगा। ऑल्सो मेक श्योर कि आप एक्टिव चाहे फेस पे यूज करो चाहे बॉडी पे यूज करो, आप हमेशा एक सनस्क्रीन जरूर लगाओ। सो इफ यू हैव यूज्ड अ बॉडी वॉश दैट हैज 1% कोजिक एसिड एंड अल्फा आर्ब्यूटेन, तो अच्छे से बॉडी पे भी सनस्क्रीन लगाइए, बिकॉज इट्स वेरी नेसेसरी। ऑल्सो व्हेनेवर यू आर यूजिंग एक्टिव्स, मेक श्योर कि आप पैच टेस्ट जरूर करो। आई थिंक दिस इज ए वेरी 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 गुड प्रोडक्ट। ऑल्सो अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हो तो यू कैन यूज माई कोड विच इज ऑन द स्क्रीन राइट नाउ टू गेट एक्स्ट्रा
20% off on Dermaco's website. Not just that, they have other variants also in this range. So सबसे पहले they have salicylic acid. So हमने body पे pigmentation की बात करी, but if you have body acne, then salicylic acid body wash great for you. Then they have vitamin C body wash, they have ceramide body wash, especially for those people जिनका body जो है बहुत ज़्यादा dry होता है. The ceramide one is just the best one. Also, every time you shop from Dermaco, they have pledged to educate 10,000 children just like Bhumi. So you will be actually part of that cause as well. एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, डर्माको के सारे ही प्रोडक्ट्स जो हैं वो फ्रेग्रेंस फ्री हैं, तो अगर आपकी सेंसिटिव स्किन भी है देन ऑल्सो यू कैन ट्राई दोज आउट. अभी मैं जा रही हूँ फटाफट से नहाने, क्योंकि पंखा बंद करके बैठी हुई थी ये बातें बताने के लिए. तो चलो चलते हैं नहाने. ये मॉर्निंग का आधा घंटा ही होता है जो मुझे थोड़ा सा अपने लिए मिलता है, वरना पूरा दिन बस ऐसे भागा दौड़ी में निकल जाता है. ये वाला कुर्ता पहनूंगी, दिस इज़ नायरा कट, तो अच्छा लगेगा. एंड इसके नीचे मैं अपनी डेनिम पहन लूँगी. सो आई थिंक कॉम्बिनेशन सही लगेगा. व्हाट डू यू थिंक? बट मैं अभी, आप लोग तो बाद में देख रहोगे ना. आई वुड प्रॉब्ली जस्ट वेयर दिस. A few hours later. आई एम ऑन माई वे टू द लैब. मेरे को अपना सैम्पल्स ड्रॉप करने. आई एम नॉट डूइंग वेरी गुड हेल्थ वाइज. मेरे को टमी में एज एन आई हैव पेन. मैंने डॉक्टर को परसों नरसों दिखाया था, तो उन्होंने भी बोला है कि देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ स्वेलिंग इन माई राइट ओवरी एंड ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया है, इसलिए उन्होंने MRI और कुछ टेस्ट लिखे थे. सो आज ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट वगैरह सब करा लिया. तो एक सैम्पल था वो मुझे खुद से ड्रॉप ऑफ करना था, तो अभी फ़िलहाल मैं वही ड्रॉप करने जा रही हूँ. यार हेल्थ है तो सब कुछ है ऑनेस्टली. एंड आई थिंक मैं इतना भागा दौड़ी कर रही हूँ कॉन्स्टेंटली दैट आई हैव गिवन लेस प्रायोरिटी टू माई हेल्थ, जो कि मुझे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए थी. सो इसीलिए फर्स्ट स्टॉप डॉक्टर लाल पैथ लैब. मेरी चाबी गिरी, फिर मैं स्लिप होके गिरने वाली थी, बट सैंपल ड्रॉप कर दिया है मैंने. अब हम जा रहे हैं प्रगति मैदान. प्रगति मैदान में एक्चुअली देयर इज़ एन एग्जीबिशन जहाँ पर यू नो इट्स अ गुड एग्जीबिशन फॉर समबडी जो फॉर्मुलेशंस देख रहे हैं एंड यू नो केमिकल्स एंड व्हाट नॉट, इक्विपमेंट्स, मशीनरी, बहुत कुछ है वहाँ पर. सो आई एम गोइंग देयर. मैंने आज लंच भी नहीं किया है, भूख सी लग रही है, बट आई थिंक वहीं जाके अभी कुछ खा लूँगी. आई ऑल्सो हैव टू गेट रेडी. बहुत बुरी हालत है. आई हैव माई ईयरिंग्स आई थिंक इन माई बैग. इफ़ नॉट देन आई जस्ट अप्लाई अ लिप ग्लॉस और लिपस्टिक जो कि मेरे पास है बैग में. दैट आई डू वंस मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ. एंड व्हाट, लेट्स गो. हैं हम ज़रा सा लिप बाम, एक टिंटेड लिप बाम, ईयरिंग्स, पूरा चेहरे का हुलिया बदल गया. बस अब अंदर जाके काम धंधा देखेंगे, थोड़ी सी भूख लग रही, कुछ खा लेंगे एंड दैट्स इट. ये जो जूती पहनी हुई है मैंने, दीज आर फ्रॉम एन इंस्टाग्राम स्टोर. अब ये ना स्लिप हो रही है थोड़ा सा, वो बेस नहीं होता ना, तो सो प्रिटी है ना, कि मैं गिर ना जाऊँ कहीं. एक सर्टन पॉइंट पे एकदम से स्लिप हो जा रही है, तो लगता है मैं धूम से कहीं गिर ना जाऊँ. चल के मुझे लग रहा है मेरा वजन कम हो गया. तो अभी जब चेक करूँगी तो 100 ग्राम भी कम नहीं होगा. आई फील मेरा चेहरा थोड़ा सा भी चल गया है. व्हाट डू यू थिंक? आ गई थी 12:30 बजे और अभी बज रहा है 5:30. कमर का बाजा बज चुका है, बट आई हैव स्टिल अ फ्यू थिंग्स लेफ्ट जो मुझे देखनी है. आई विल सी, आज नहीं तो फिर कल और है ये, तो मे बी कल भी वापस आऊँगी. I'm back home. डुगू से हाय.
छोटी टी शर्ट वाला बच्चा आई नो ये तुम्हारे स्कूल के फ्रेंड्स भी देख रहे होंगे, है ना? देखते क्या कर रहे हो? आवाज कुछ नहीं आ रही, तुम इतना धीमा धीमा क्यों बोलते हो? होमवर्क कर रहा हूँ। हाँ, आज मैं जूतियाँ पहन के गई थी, मेरे पैर पूरे कट गए पीछे से। ढीला होता है ना जब जूता, तो पैर कट ही जाता है, एकदम फिट होना चाहिए। जेडी महाराज बाहर घूम रहे हैं, मैं एकदम थकी हारी आई हूँ, मेरे को मन कर रहा है बस मैं सो जाऊँ, खाना भी नहीं खाने का कर रहा। वैसे वहाँ पे बहुत सारा खाना खाया था मैंने, जिसका मैं शूट करना बिल्कुल भूल गई। डुग्गू का इंग्लिश का एग्जाम है अब, इंग्लिश का, है ना? हो गई तैयारी? तैयारी हो रही है, मक्कारी हो रही है? तैयारी दिख तो रही नहीं है, हैं? ये क्या हो रहा है? मेरी रिपोर्ट्स भी आ गई हैं एंड थैंकफुली एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। मुझे पर MRI अभी भी करानी है क्योंकि डॉक्टर को समझ नहीं आया था वाई द स्वेलिंग इज़ देयर, तो वो मैं अभी कल परसों में कराऊंगी। बाकी जो ब्लड रिपोर्ट्स थी, यूरिन रिपोर्ट्स थी, वो सब नॉर्मल है। मेरा थायराइड भी नॉर्मल है। सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे उसी की थी क्योंकि वो दवाई नहीं खानी थी थायराइड की। बट हाँ, मेरा थायराइड नॉर्मल है और बाकी सारी रिपोर्ट्स ही एकदम दे आर प्रीटी मच नॉर्मल, विच मीन्स आई समटाइम्स फील कि ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग की उपज तो नहीं है, बट मेरे बॉडी में सच में बहुत पेन होता रहता है, स्पेशली मेरा ये शोल्डर, मेरी बैकबोन एंड अभी जो पेट में दर्द हो रहा है। बट देन मोस्ट ऑफ द टाइम, लाइक 90% ऑफ द टाइम मेरी ब्लड रिपोर्ट्स हमेशा नॉर्मल आती हैं, विच इज़ गुड। बट देन आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कि मेरे को ये सब कुछ क्यों हो रहा है। सो आई थिंक आई शुड एक्सरसाइज मोर। मेरे को बॉटम लाइन यही समझ में आती है। तो कल से हम एक्सरसाइज भी करेंगे, बहुत सारी एक्सरसाइज करेंगे। जेडी उसकी आंखें चमक रही है। जेडी अरे आप नहीं खिला रहे उसको, जेडी को? पिटाई लग जाती है अभी तुम्हारी जेडी से। फिर से जाना पास। हाँ, हाई फाइव कर। जेडी आ जाओ, इधर आओ, इधर। जेडी don't disturb, he's watching his girlfriend. the lizard. So that was all that I do in a day. I mean, कई बार इससे भी हेक्टिक होता है, बट यूजुअली ऐसा नहीं होता। यूजुअली मैं हर रोज़ बाहर नहीं जाती, बट येस, दैट वाज हाउ माई डे लुक्स लाइक गाइज। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो इग्नोर द मेस। मेरे को संडे सफाई करती हूँ मैं। So if you like this video, make sure to like, comment, share and subscribe, and I'll see you guys very, very soon. Bye.